नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्र विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र माफ कीजिएगा, क्षेत्र गैरसैंण के अधीनस्थ पंजाणा गांव में आप अंजना रावत जी हैं। आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और इनसे मैं इसलिए आपका परिचय करवा रहा हूं कि जो हमने कुछ समय पहले और वर्तमान में भी चल रहा है कि अपने पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो शादी समारोह में शराब चल रही है, शराब परोसी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं और आप हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं कि उसका कितना दुष्प्रभाव है। तो इसी मामले में जो है, आप अंजना रावत जी ग्राम पंजाणा में सेवा दे रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में। और जो पंजाणा में शादी एवं पार्टियों में जो शराबबंदी, शराब परोसने को लेकर आपको जो है सबसे पहले आपको श्रेय जाता है, क्योंकि हमने जब एक हमारे मित्र हैं अधिवक्ता महोदय, उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय जो है अंजना रावत जी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको जाता है। तो बहन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं कि आपने इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो कैसे आपको इसकी वो आई कि हम इस प्रकार से शुरू करेंगे, और कैसे आपने शुरू किया जिससे कि हमारी अन्य महिला मंगल दल की जो बहनें हैं वो भी उस मार्ग पे चले? सर, ये तो एक आम जनता के सबके दिमाग में ये चलता है कि हम नशा मुक्ति समाज हो, क्योंकि एक महिला, एक बहनें, सभी लोग ये चाहते हैं कि सुखी परिवार हो। तब उसके लिए हम लोगों को नशा मुक्त करना ही पड़ेगा पहले, क्योंकि हमारे समाज को, परिवार को, तभी जाके हम लोग सुखी रह पाएंगे। फिर नंबर दूसरा है कि अगर हम लोग महिलाओं के साथ में इस तरीके से एकजुट होकर काम करते हैं तो शायद वहाँ एक ताकत बन जाती है, और जहाँ एक ताकत होती है तो वहाँ हम कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर ही लेते हैं। सर जी। तो आपने जैसे वहाँ पे आप सेवा दे रही थी, तो आपने कैसे वहाँ के लोगों को जागरूक किया और कैसे एकजुट, और जैसे कहते एकजुट एकमुठ करके आपने इस पे पहल करी? सर, सबसे पहले तो हम लोगों ने विद्यालय स्तर पे रैलियों के माध्यम से नशा मुक्ति रैलियां, क्योंकि बच्चे के दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में होना चाहिए कि नशा को मुक्त करना है। क्योंकि हर बच्चे जब तक ये नहीं समझेंगे तो वो अपने पेरेंट्सों को भी नहीं जागरूक, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्सों से जुड़ा हुआ बच्चा होता है और वो अपने समाज को सुधारने के लिए एक बच्चे को ही पहले सुधारना पड़ेगा। उसके लिए वो अपने माँ को, परिवार को, भाई बहनों को, सभी को एक साथ बताएगा कि हाँ, हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में इस तरीके से हुआ। तो हम लोगों ने पहले विद्यालय स्तर पे, फिर गाँव स्तर पे हम लोगों ने ये शुरुआत करी, और आज 2 साल के बाद हम लोगों को थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हुई है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है आपका। तो जैसे इसमें आपको क्या क्या कठिनाइयां जो है का सामना करना पड़ा? सर, कठिनाइयां तो आती है, क्योंकि कठिनाइयां किसी भी काम करने के लिए कठिनाइयां आती है, लेकिन हम लोगों ने उस कठिनाइयों को एकजुट करने के लिए पहले तो सबसे पहले महिलाओं को एकजुट करा। और महिलाएं कहीं ना कहीं डरती थी कि हम लोग अपने पति के अगेंस्ट बोलेंगे या अपने पति के उसमें बोलेंगे तो शायद में अपने पति हमारे शाम को घर जाके हमें विरोध करेगा या हमें डांटेगा, कुछ भी। लेकिन उसके लिए सर हम लोगों ने महिलाओं को पहले जागरूक करा, क्योंकि महिलाओं को हम लोगों ने कहा कि आप अकेले नहीं इस चीज का विरोध करोगे, जब आप एकजुट होकर एक ताकत बनोगे तो तभी जाके उसके साथ में होगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फिर पुरुषों को भी लेना शुरू करा। पुरुषों के लिए एक हमारे गांव के जो मेन वो थे, तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग कर, सामाजिक कार्यकर्ता मेहरबान सिंह जी थे, तो उनके साथ साथ हमारे पूर्व वन पंचायत सरपंच थे, पूर्व प्रधान जी थे, हमारे जो वर्तमान के प्रधान जी थे, तो उन लोगों के सहयोग से आज हम लोग सफल हो पाए, वन पंचायत सरपंच के उस पे सफल हो पाए। तो सभी लोग, बुजुर्ग लोग थे, अनुभवी लोग थे, उन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन भी करा। कहीं पे कुछ कठिनाइयां आई तो शायद ने ब्लॉक लेवल पे, हम लोगों ने तहसील लेवल पे सब लोगों को लेटर दिया, तो सभी लोगों ने हमारा सहयोग करा। आज हम सफलता के मुकाम पे हैं। तो लगभग कितनी शादी हो चुकी है कि जो बिना शराब के हो गई है अभी तक? सर, हम लोगों ने अभी 1.5 साल के अंतर का हम लोगों ने 10 शादियां, और हम लोगों ने बाकी छोटे मोटे कार्यक्रम तो हमारे होते रहते हैं, जब पूजा हो जाए तो उसमें हम लोग बैनर लगाते हैं, और हम लोगों ने सीमाओं पे बोर्ड लगाया है कि शराब मुक्ति गाँव पंजाणा करके। तो उसको देख के हमारे 15-20 गाँव ने भी वही बोर्ड कॉपी करके वहाँ लगाया है। तो पूर्ण शराबबंदी नारा हो, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा बोर्ड बनाया है। उसकी मैं आपको कॉपी भी दे दूंगी। और इस तरीके हम लोग सीमाओं पे लगाया। फिर हमने एक बैनर बनाया, बैनर हम लोग शादियों के गेट पे टंग जाता है, और दूल्हा दुल्हन उस गेट के सामने स्वागत करते हैं कि इस चीज का सभी लोग सम्मान करें और ऐसे ही आगे बढ़े करके। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी ये एक बहुत बड़ी महानता है, क्योंकि इन कुरीतियों को दूर करने के लिए एक संघर्ष और एक प्रकार से क्रांति मन और मस्तिष्क में होनी चाहिए। और जब क्रांति एक अंदर से आएगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब बहन जी से मुलाकात हुई कि जब माँ राजराजेश्वरी जिठाई देवी की डोली यात्रा चली थी, तो तब जो है, अब जब इनसे विचार विमर्श हुआ तब पता चला कि आपका जो है ससुराल कोयलक में है।
और हमें बड़ी प्रसन्नता और बड़े गर्व का विषय है कि इस प्रकार की जो है हमारी मातृशक्ति काम कर रही है। तो मैं जैसे हमारे महिला मंगल दल समूह के अध्यक्ष हैं और अन्य भी इन लोगों से प्रेरणा लें, क्योंकि आज तक हमने आपको बताया कि शराब से किसी का जो है भला हुआ नहीं है, क्योंकि हमने इसका अनुभव लिया है बहन जी ना। बिल्कुल सर। और उसके लिए सर ये भी होता है जी। कि परिवार अगर ताकत बने, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार हर समय होता है और मैं जो भी डिसीजन लूँ मेरा परिवार साथ होता है कि वाकई में ये सही है जी। तो सही है। तो अगर परिवार साथ हो तो शायद हम सारे सफलता हमें बिल्कुल मिल ही बिल्कुल जाती है बिल्कुल सर। बिल्कुल। और एक हम नए समाज की शुरुआत करें, जैसे कि अब हमारे विचार और बहन जी के विचार एक जैसे मिले तो हम एक से एक हमारी ताकत बढ़ी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल के दिन एक छोटी सी बात है कि हमें किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी महिला मंगल दल के सामने जो है यदि बहन को लाना पड़ेगा तो हम बहन के माध्यम से उनको भी इनके पद चिन्हों पे चल के जो है वो भी उस शराब को त्यागने में जो है सफल होएंगे। क्योंकि अब हो सकता है कि बहन जी को कहीं नए क्षेत्र में गए तो नए क्षेत्र में जाके आपको कुछ इसी प्रकार का मिले, क्योंकि कहते हैं बुरा ढूंढन में चला मुझसे बुरा न कोई, है ना। तो हम जब अच्छाई ढूंढने चलेंगे, और इसी प्रकार जब मैं गैरसैंण क्षेत्र में आया तो मैंने सुना था, जब मैंने संपर्क किया तो आप बहन जी से संपर्क हुआ तो बहन जी की जो विचार आपके सामने रखे तो आप भी जो है इस विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिला मंगल दल तक और नवयुवक मंगल दल तक पहुंचाएं। और हमारी देखिए बहन जी लगभग हमारी उम्र तो जो है आधे से ज़्यादा मतलब हो चुकी है, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी के लिए कौन से समाज छोड़ के जा रहे हैं, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए। तो वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि शराब क्या होता है सर, शराब पीना कोई वो नहीं है, गलत नहीं है, पियो कोई वो जी। नहीं है, लेकिन उस चीज से क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जी। क्योंकि आने वाले जो आपके सामने बैठा जी। है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, बिल्कुल। आपके बारे में क्या कर रहा है, बिल्कुल। वो सब चीज मायने देता है। क्योंकि बिल्कुल। पीना वो पीते रहे वो तो उसकी मर्जी है, जी। क्योंकि कोई किसी के व्यक्तिगत उस पर रोक नहीं बिल्कुल, लगा सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए दूसरा क्या सोच रहा है इतना उसको समझ आ जाना चाहिए कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल। सर। और विशेषकर सामाजिक क्षेत्रों में इसका एक प्रकार से हमारे अन्य क्षेत्रों में तो हमें पता नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसका काफी बिल्कुल। पकड़ होगी थी। बहुत ज्यादा, क्योंकि सर कहीं ना कहीं हम बेरोजगारी की तरफ वो कर रहे हैं, जी। क्योंकि हमारे बच्चे धीरे धीरे रोजगार नहीं मिल पा रहा। जी। रोजगार अगर उनको रोजगार मिलेगा तभी मिलेगा जब जी। वो इस बुराइयों से दूर दूर रहे सर। रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो क्या होता है स्वस्थ मस्तिष्क जी। जो होता है ना जी। वो कहीं ना कहीं काम ढूंढ लेता है, बिल्कुल। रोजगार ढूंढ लेता है। रोजगार कहीं और नहीं है, हमारे घर में स्वयं है सर रोजगार बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो रोजगार बाहर ढूंढने की जी। जरूरत नहीं, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, अच्छे बिल्कुल। रहेंगे, बिल्कुल। अच्छे विचारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल। शायद रोजगार हमारा बिल्कुल। इंतजार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि रोजगार हमारे घर में है वैसे देखा जाए, बिल्कुल सर। लेकिन इस शराब ने हमको मानसिक, आर्थिक जी। और शारीरिक रूप से खोखला कर दिया। खोखला कर दिया, तो इसलिए हम जो है, मुझे जहां तक लगता है जी। कि माना कि यदि कोई व्यक्ति रात को शराब पीता है तो वो सुबह एक असहाय असहाय, जैसे हो बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि शारीरिक रूप से तो होगा ही ना। क्योंकि जो उसकी जो वो होती है वो कहीं ना कहीं उसके परिवार को सहना पड़ता है सर। जी। क्योंकि वो परिवार में जो उसकी बहनें होती है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये एक सबका दिमाग एक ही आदमी पे होता जी। है। तो सारे लोग जो काम पे अपने अपने कामों पे हैं वो जी। एक ही काम पे फोकस डालते हैं कि इस जी। आदमी को कैसे ठीक किया जाए। बिल्कुल। तो इससे अच्छा तो वही आदमी सबके काम सबका ध्यान रखते हुए बिल्कुल। वही आदमी क्यों ना सबकी मदद बिल्कुल करे, बिल्कुल तो ये बिल्कुल, अच्छा सबके लिए रहेगा सर। बहन जी एक दिन आपके उस क्षेत्र में आएंगे, बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत आइए, स्वागत है। जी। हमारे महिला मंगल दल जी। आपका स्वागत करती जी, है। और जी, जी। मैं तो कहती हूँ हमारे पूरे क्षेत्र की महिला मंगल दल जी। इतने सौभाग्यशाली होंगे कि जिस दिन आप वहाँ पे पधारेंगे जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। जी। दोस्तों तो ये रहा बहन अंजना रावत के साथ जो है विचार विमर्श हुआ। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा यदि समाज में ऐसी कुरीतियां ना हो तो ज्यादा से ज्यादा क्योंकि सर ये होता रहता है जी। कि कोविड काल में भी हम लोगों के साथ में बहुत परिस्थितियां हैं। चमोली जिले का पहला गांव यही था जहाँ पे जी। कोविड का मरीज मिला था। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे भी बहुत वो जी। हुआ, तो लेकिन मैं घर घर जाके जी। मेरे परिवार ने भी सपोर्ट करा। मैंने घर घर जाके वहाँ पे भी उस समय मास्क खुद बनाए, अच्छा। यहाँ पे अपने घर में ही, कपड़ा लेके जी। खुद में घर बनाए और जी। घर घर जाके मास्क बांटे। जी। और मुझे फिर उसके बाद मैडम डीएम साहब जी द्वारा और जी। राज्य मुख्यमंत्री द्वारा राज्य पुरस्कार से जी, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत जी, आपको जी, फिर धन्यवाद। डबल बधाई जी। कि जो है, क्योंकि एक कहावत है कि होनहार बलवान के होत चिकने पात। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि मेरा मानना ही है कि और भी जो हमारी आंगनबाड़ी करतियां हैं या आशा कार्यकर्तियां हैं जो इस प्रकार के जो है सामाजिक या महिला मंगल दल के जो है अध्यक्षा हैं, आप भी जो है प्रेरणा लें बहन जी से और एक दूसरे को बिल्कुल सर। कि मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े और जिससे कि हमारे समाज का विकास हो और पहाड़ का विकास हो।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आपको फिर भी धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय बद्रीनाथ, सादर प्रणाम।